सो बच्चों कैसा लगे आज का सैशन मज़ा आ रहा सी। अच्छा मैं एक गल दसो तुहाडे चों आर्मी ऑफिसर कौन कौन बनना चाहता है? रेज योर हैंड्स। हु बिकम्स आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल ऑफिसर? गुड, वेरी गुड। सो बच्चों आज तुहाडे वास्ते असी हाउ टू बिकम अ डिफेंस पर्सनल असी सैशन लैके आए हैं जो साडे शायद ब्रोशर च नहीं सी, पर ZU साहब ने साडे बड़े खास मेहमान कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी को इनवाइट किया है जो आप जिन्होंने दसणगे कि किवें असी आर्मी ऑफिसर या डिफेंस पर्सनल बन सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट कराँगा कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी स्टेज पर आके आप बच्चों को दसणगे कि किवें तुसी आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर या नेवल ऑफिसर बन सकते हो। कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दी गई है कैप्टन इंद्रजीत सिंह। थोड़ी जी करैक्शन है टॉपिक के विच इट्स अ कंबाइंड मर्चेंट नेवी एंड डिफेंस। मैं दोनों बेसिकली मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर हाँ, बट आई ऑल्सो डील विद मेरे काफ़ी सारे दोस्त डिफेंस विच ने। आई कंबाइन द टॉपिक। इस तो पहले मैं टॉपिक शुरू करा, मैंने दोस्तों तुहाडे विच किन्ने बच्चे ने थे जो 10th स्टैंडर्ड के 10th 11th 12th के किन्ने बच्चे ने थे? वेरी गुड। सो इसका मतलब है मेरे बोलने का फ़ायदा होएगा। तो गर्ल्स, फॉर देम टू नो वैदर मर्चेंट नेवी प्रेजेंट ट्रेंड है जोड़ा लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं, बट देर आर वेरी हैंडफुल, थोड़िया चीज़ें ने। बट जोड़ा चैनल है खुले कर स्कोप है, चैलेंजिंग लाइफ है दोनों ही सेक्टर के। आर्मी के भी पॉसिबिलिटी है, बट ग्रेजुएशन तो बाद, नॉट फ्रॉम 12th। लड़कियां जड़ियाँ 12th तो बाद नहीं कर सकती, 12th बाद। बॉयज़ 12th। रिक्वायरमेंट की है, बेसिक रिक्वायरमेंट। एक्चुअली टॉपिक काफ़ी बड़ा, बट आई ट्राई टू फिनिश इन हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के मैं कोशिश करांगा खत्म करने की। तो क्वालिफिकेशन की चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट की चाहिए। इस तो पहले कि असी इस बारे सोचिए कि असी डिफेंस में जाना या मर्चेंट नेवी में जाना या एयरफोर्स पर्सनल बनना या कमर्शियल पायलट बनना, सानू सब तो पहले अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स का जानना जरूरी है। So both the fields, what you need is 12th with physics, chemistry, maths. Minimum requirement 60%. Physics, chemistry and maths. Medical वाले भी जा सकते हैं, but then they have to do additional, they have to qualify for the maths. क्योंकि उनको advantage होती है physics और chemistry की. But basically it is for physics, chemistry, maths, non-medical students. Arts वाले join नहीं कर सकते, but if they can qualify at the later stage they can try it out, but थोड़ा difficult है, काफ़ी difficult है उन्होंने वास्ते। फिजिकल रिक्वायरमेंट इस तो बारे के बारे असी सोचिए, इस तो पहले कि सोचे भी इवन 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड जिले तुम 10वीं की स्टेज के होंगे हो, ये 2-3 जो टेस्ट जो अपने आप पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, ये अपने आप कर लेने चाहिए। इस तो बारे तुम सोचो, अगर उसके कोई डिफेक्ट है दैन यू शुड नॉट परस्यू दिस कैरियर बिकॉज यू विल फेल सूनर और लेटर। वो टेस्ट किहड़े ने? एक सब तो पहले जो टेस्ट है वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। हम कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की है, 3 बेसिक कलर ने जोड़े, रेड, ग्रीन तो वाइट। हूँ ये 3 कलर का टेस्ट होंगे, तो सिर्फ एक डिस्टेंस तो रंग दसते हैं, 3 रंग तुम पछाणने होंगे। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जी कदे ठीक नहीं हो सकती। अगर कोई बच्चा कलर ब्लाइंड है, मेरे नाल 1-2 केस इतने होए सन, जम्मू के एक बच्चा आया, उसने काफ़ी सारी प्रिपरेशन की थी, बट एट ए लेटेस्ट स्टेज दे फाउंड दैट ही इज़ कलर ब्लाइंड। तो काफ़ी रिजेंटमेंट हुई। सो यू मस्ट टेक दिस टेस्ट, इट्स अ वेरी ईजी टेस्ट, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता इसका। सो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी तुहानूं रंग, इन्हां रंगां की परिभाषा की है? तुसीं प्लेन उड़ते दिखे होणगे, उड़ते प्लेन के दोनों साइड पर एक लाइट होंदी है। अंधेरे दे विच कोई पता नहीं लगता कि प्लेन कितना वड्डा, किस पासों आ रहा, तुसीं उहदी किहड़ी साइड देख रहे हो। उसकी जी लैफ्ट साइड है उस पासे रेड लाइट होंदी है, लाल बत्ती होंदी है, और जी राइट वाले पासे ग्रीन बत्ती होंदी है, और बैक साइड जी टेल है उत्थे वाइट लाइट होंदी है।
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਸਪੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਯੂ ਮਸਟ ਟੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਆਡੀਓਮੀਟਰੀ ਟੈਸਟ। ਆਡੀਓਮੀਟਰੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ। नो व्हाट इज़ द ऑडियोमेट्री टेस्ट? सारी जी नैविगेशन है या फ्लाइट के थोड़ा जो काम है देखने का सुनने का, सुनने का काम जो उस नैक्सट नंबर एक तो है देखने का होंगे, दूसरा होंगे सुनने का। काफ़ी सारे सिग्नल्स वो और सिग्नल बड़े फेंट होंगे, बड़े छोटे छोटे सिग्नल होंगे जोड़े मतलब इन्ने लाइट सिग्नल होंगे। थोड़ी ऑडियोमीट्री हैज़ टू बी परफेक्ट। उन्होंने ऑडियोमीट्री का टैसट जोड़ा इस भी मेरे कुछ एक्सपीरियंस है। जोड़े बच्चे ने ऑडियोमीट्री टैसट को फेल किया। फेल क्यों होया ना? कई पेरेंट्स अपने बच्चों कि गुस्सा हो गया तो थप्पड़ मारता अनजाने मारिया, हथ जो कन पर लगता जाके तो पता भी नहीं लगता बच्चे की जी सुनने की शक्ति जी है उत्थे असर पै गया, ऑलरेडी पै चुका होंगे। और इस डिफैक्ट को भी ठीक करना काफ़ी मुश्किल है। हो तो जाता लेकिन काफ़ी मुश्किल है। तुम एक बार फेल करो, फेल हो जाओ तो तुम्हें उस दोबारा अटैम्प्ट के और दोबारा उन्होंने पास करने में दिक्कत होती। सो ऑडियोमीट्री टेस्ट इज़ अ सेकेंड टेस्ट विच यू मस्ट ऑलवेज टेक बिफोर यू डिसाइड अपॉन एनी ऑफ दिस करियर्स। एंड द थर्ड टेस्ट इज़ द जनरल फिजिकल चैकअप। जनरल फिजिकल चैकअप के तुम अगर हूँ जाओ आर्मी या नेवी के जाना, डॉक्टर नोज वट इज़ अ जनरल फिजिकल चैकअप। ही विल परफॉर्म ए टेस्ट एंड गिव यू अ रिपोर्ट कि आर यू ओके एंड आर यू नो। ये 3 टेस्ट जोड़े करा लेने बहुत जरूरी है। वंस यू हैव डन दिस 3 टेस्ट, नाउ यू नो यू कैन परस्यू दिस कैरियर फर्दर। उसके बाद इन योर प्रोसेस 11th और 12th जोड़े 2 साल ने बड़े इंपॉर्टेंट साल हैं फॉर बॉयज़, फॉर गर्ल्स राइट अप टू ग्रेजुएशन। सो 11th and 12th you need to pursue, you need to at least secure at least 60% जो बेस बेस मार्क। तो अपर लिमिट जी है दैट ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जिन्ने ज़्यादा लोग उन्ने चंगे ने, बट 60% वाई 60%। सो जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो मर्चेंट नेवी का वो इस तरह शुरू होता है। मार्क्स 60% लैके तुहानू एक बेसिक एक टैसट होंदा मर्चेंट नेवी का जिन्हों कहते हैं कंबाइंड एंट्रेंस टैसट। सो कंबाइंड एंट्रेंस टैसट जो वो एक यूनिवर्सिटी है चेन्नई के एस्टैबलिश, उसका नाम है मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई। अगर तुम नेट खोल के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई वो एक कंबाइंड एंट्रेंस टैसट लेंगे। उस एंट्रेंस टैसट के 60% होने जरूरी है। नो मैटर हाउ यू परस्यू दिस कैरियर मर्चेंट नेवी, उसका रोड मैप में होना दसांगा इसके बाद, बट यू हैव टू फर्स्ट पास दिस टेस्ट 60% कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। You once you pass this test, only then you can start applying for those 2 roadmaps which I will just now show you how you can pursue this career. So those 2 roadmaps, पहले तो हम 3 ब्रांचेस दस रहे शिपिंग के विच मर्चेंट नेवी के 3 ब्रांचेस हैं। That electrical and मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये वो नहीं है जिसे जो you start from career that is training officer, you become third officer, then you become second, then you become chief, then you become captain. This ओवरऑल कमांड के लिए किसी भी कार्य के लिए एक स्टेज में है, ठीक है। दिस इज अ सिंगल वंस solitary man का लाइफ बनता है इलेक्ट्रिकल द इज प्रेफरेबल टू हैव द एजुकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स।
Electrical and electronics in combined education बड़ी जरूरी है to secure this position. And you need graduation. For engineering, there are to start from training officer, power cadet, fourth engineer, third engineer, second engineer, chief engineer. All this thing, entire thing is under the command of HR. So entire shift. Question करें maintenance crew होता है. Maintenance crew will run tasks. We plan to train new people as officer. Now let the maintenance crew survey task is stopped. On roadmap पे how do you achieve this? How do you reach there? I will deal with this one first. Once you have done 12th, you can apply in the university, Maritime University, Chennai. After finishing this exam, combined entrance exam, you can straight away apply in this university and go for a graduation course. That is one road. Once you have done this is 3 years course, once you do this graduation, then you apply to various different companies that are abroad. This is just like any other graduation. Is the advantage is that once you have a graduation, if at any stage you want to change your career or you want to change your profession, you can go to any other university, pursue MA, MPhil, thereafter whatever you want to do, it can be done. Is the advantage. The दूसरा road map है, after doing this CET, you can straight away apply to various shipping companies. There are many shipping companies. There are many shipping companies. There are hundreds of companies which are foreign companies, Indian companies. Procedure होना same. Procedure same इस तरह कि all of them have their websites. You have to go and upload your biodata. They will call you for their own test. अपना level देते हैं उनका test होता है which is at the 12th standard level. Same as what you do here in this CET. The level is same. And they will first do this test, written test, and then they will have a viva. They will have a oral test. Both you have to pass, and thereafter they will have their own medical. What I told you before those 3, all the medical checkup, they will have that. Once you go through that, then they will put you under the training. You start from the same again cadet. Cadet की training करने तो बाद 3 साल की training होती है. 3 years, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 years. 6 months in a college. Thereafter you have to sit for exam. Exam called under shipping ministry. India the shipping. All certification is done by the shipping ministry. Once you pass that exam, 3 stage exam ने पहला exam ਤੁਸੀਂ pass करो, you get the first 2 position, पहले third officer, second officer. Then again there is an exam after certain amount of free time. Then you appear for that time, you become a chief officer. Then again there is an exam after 36 months, and then you become a captain. So all 3 stages are there, and you have to continue to study. Exam ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, you have to secure aggregate of passing marks 33% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ. ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ professional exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, professional subjects you have to secure 70%. ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 optional subjects ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ you have to secure minimum 50%, the aggregate should be 60%. That is how you pass the exam. So this is one section. Okay, the other part is engineering, the mechanical engineering. इसमें 2 रोड मैप्स हैं. DMET, the Directorate of Marine Engineering Technology. Directorate of Marine Engineering Technology. 2 कॉलेज ने
ओरिजिनल कॉलेज जो कलकत्ता में है, ताराकाला रोड. आफ्टर 12th यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस. सेम बड़ी ग्रेजुएशन होती है अपनी इंजीनियरिंग पास करके. दिस इज वन ऑफ सेकंड कॉलेज जो बॉम्बे में. Once you complete your graduation, then after that, from this DMET, you can straight away, if you want to apply to the shipping company, they will absorb you because they are training you for marine directorate of marine. This is marine engineering director. But I told you, the people who do mechanical engineering, they can also join. Mechanical engineering is not really a marine engineering. Marine engineering का थोड़ा ज़्यादा है उसी बेसिस पे होता है, but थोड़ा ज़्यादा है. What these people after first, what they can do is, you have to apply to the companies को absorb करके अपने तौर पे ट्रेनिंग करवाते हैं. वो 4 साल की ट्रेनिंग करवाओ, 4 साल की ट्रेनिंग हो गए. कुछ इंस्टीट्यूट है गोवा जाए, बॉम्बे के विच जाए, यू कैन पास आउट फ्रॉम देयर. अगेन उधर स्टेज करना शुरू होती है. फर्स्ट यू विल बी टेकन एज अ कैडेट, देन यू गो द फोर्थ इंजीनियर, देन थर्ड. एवरी स्टेज हैज एन एग्जाम एंड देन यू रीच आउट टू. एनी क्वेश्चन? कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो कैन आस्क. एनी क्वेश्चन? किसी ने सुनिया मर्च ने भी किसी ने सुनिया थे बैठे? कोई बच्चा किसी ने सुनिया हो? जब घर जाओगे, ट्राई एंड लुक फॉर दिस थिंग बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट नाउ, इट माइट अपील यू टू at least try and look into what it is, because once you reach at a very young age, पहली तो गल है इसका सारी ट्रेनिंग का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता. आजकल जी हाई लेवल की पढ़ाई में खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं, इस पढ़ाई में खर्चा इतना नहीं है बिकॉज तुम कंपनी को ट्रेन करती है. 5 और 10 लाख रुपए राइट फ्रॉम 12th until the time you become a certified officer, which takes about 4 to 5 years. इन्ने को खर्चे which you can reach that stage. पर जिस वक्त तुम 21-22 साल की उम्र में पहली स्टेज में बन के आते हो, your salary can probably start from something like this symbol stands for dollars. $4,000 you people can convert. So this might appeal you. And mind you, this is not a very high level, not a top level, you know, so IIT can do उस level देनी है. An average student who can secure 70% marks, for him it is very easy to go. Same with it. All the girls, you can also do this thing. It's not very tough. मैं जान के अपना नंबर दे जाऊँगा. I'll write here. You can write this down. If anybody has any question sooner or later, you can call me and I can guide you. Shipping, ਤੁਸੀਂ कोविड ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, everything had become to standstill, but shipping was the only thing which was running. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ all the commodities, ਤੁਹਾਡੇ medical supplies ਜਿਹੜੇ ਆ, they are the people who are doing it. And this is a very big part of our society. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, but sea has got a lot of role to play in our lives. Now I'll give you small briefing on the ਤੁਹਾਡੇ army ਦੇ ਉੱਤੇ. How you join, how to process. The level is same. The level is totally same. What is different? A commission officer, when they select a commission officer, 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ commission officer ਬਣ ਜਾਂਦਾ, and it's a huge thing. You are commanding scores of people. Not only commanding people, you are safeguarding our borders, our people. आज का 22 साल का 21-22 साल का बच्चा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. पर हाउ डू वी रीच हियर? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ तक पहुँचते किस तरह? What is the process? जिस स्टेज ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, जिस स्टेज ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ अगर आज की डेट तक जब करना शुरू करोगे तो यू कैन परस्यू इट. इट्स नॉट डिफिकल्ट. सेम फॉर द गर्ल्स, ऑल ऑफ यू. पैटर्न वही है 12th. दे विल हैव ए कंबाइंड टेस्ट ऑल ओवर इंडिया. साल में 2 बारी होंगे, ट्वाइस ही. माइंड यू जिले सिलेक्शन होती है थोड़ी
ਆਰਮੀ ਆਫਸਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ 500 ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ तो वो जरूरी नहीं 500 फिलअप करके जाएंगे, वो देख के जाएंगे कि क्या ये बच्चा उस जगह फिट होता या नहीं होता। अगर उन्होंने फिट 500 लबन के लै लेंगे, अगर 400 लबन के 400 ही खत्म कर देंगे, बिकॉज दे वांट टू फाइंड आउट हाउ दे फाइंड आउट विद स्टाफ, हाउ दे फाइंड आउट कि तुसी उस योग हो गए। बेसिक लेवल यू हैव फाउंड आउट कि 12th के बाद तुसी नंबर लै लें, पर नंबर की परिभाषा उन्नी को है कि तुसी उस एंट्री लेवल से आओगे, भाई आम से दरवाजे से खड़े हो गया हो जाके, उस तो बाद तुहाडी एबिलिटी का टेस्ट उस तो बाद they have their own way of thinking। पहले लेवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਐਸਐਸਬੀ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਕੀ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਟੈਸਟ 4-5 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ। ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर? ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, क्या तुम उसके काबिल हो या नहीं। साइको एनालिटिकल टेस्ट में पैनल बैठा होगा 3-4 बंदे, तो बड़े सिंपल जो सवाल पूछने, तो आंदा उठे फिर भी तो लैट्स दरवाजे तो चल के आए हो, तो रस्ते कोई चीज़ पई गई, लैट्स से ऊपर रस्ते 2 जूते पे तुम उत्तों लंघ के आओगे, उसने तो उत्थे जान कर लेना कि तुम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते पे हो कि नहीं करते। क्या तुम चुप के उधर पासे रखे, क्या उसको चुप के चुप के किसी ने आया नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल दरवाजा खुला और अंदर इसी चले करता, तुसी नहीं बंद किया, तुसी अंदर आ गए, ही विल ऑब्जर्व कि इज योर माइंड वर्किंग। आर्मी दे विच तुहाडा जिहड़ा थिंकिंग लेवल जिहड़ा इट हैज़ टू बी स्पॉट ऑन। Microsecond thinking which there are sometimes you have to decide in the spur of a moment, just on the microsecond. So what they will do it, they will give you उत्थे 2 चीज़ें टेस्ट करते हैं, एक तो इंडिविजुअल लेवल के टेस्ट करेंगे, तुसी किन्ने विल तो एक टास्क दे देंगे, they will give something, let us say something like this, they will tell you कि भाई तुसी एक जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ हत्थ 'ਚ एक कंपास है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पाने कुछ नहीं है, तो you have to reach to that place, make your plan how you will do it, and they will see your mental ability, what you can do। तुसी के सोच के दस सकते हो मैं क्या करा। दूसरा तरीका उन्होंने लेट्स से दे विल हैव 5 चिल्ड्रन, पंजां नूं इकट्ठे एक टेस्ट देंगे, तुहानूं दे देंगे कुछ चीज़ां तुहानूं देंगे, लेट्स से एक प्लेन क्रैश होया, तुसी पंजो उस प्लेन विच जिले क्रैश होया तुहाडे कोल एक टॉर्च सी, एक मैडिकल किट सी, तुहाडे कोल कोई मैप नहीं है, यू वांट टू आस्क फॉर हैल्प, इन्ना जो तुहानूं शीशा लग गया, तुहानूं कोई होर चीज़ां नहीं करना कि सॉल्ट दा 2 टेबलेट तुहानूं मिलियन, उत्थों अंदरों जिले तुसीं निकले तुहानूं ये चीज़ां मिलियन, और नो यू मेक एन एस्केप। दे विल वांट टू सी हाउ गुड यू, असीं एक दूसरे नाल कई दफा लड़ते रहते हैं, तू छड्ड या अपनी ईगो लेवल ते लड़ते रहते हैं, बड़े नाम ही दे विल सी हाउ गुड यू आर एज अ टीम। तुसीं जिले इकट्ठे बैठते हो, दोस्त आपस में जिले दोस्त बैठते हो, तो यू मस्ट सी हाउ गुड यू जेल विद ईच अदर, हाउ गुड यू एज अ टीम, बिकॉज विदाउट टीम यू कैनॉट अचीव एनीथिंग। आज जिस तरह अपनी का गोल कल सारे कह रहे थे गुरजीत कौर ने गोल जीता, नो देयर आर 11 गर्ल्स, नॉट दैट सिंगल गर्ल, देयर आर 11 गर्ल्स, नॉट गुरजीत कौर। यू हैव टू थिंक लाइक दैट, इफ द टीम डज नॉट थिंक दैट देयर आर 11 गर्ल्स, इट इज नॉट गुरजीत कौर, बिकॉज एवरीबडी हैड अ स्टिक इन द हैंड। सो दैट इज व्हाट दे टेस्टिंग, बिकॉज व्हेन दे गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, तो अगर उसने लेफ्टिनेंट बनाया, तो अगर उसने मेजर या कर्नल बनाया, आर यू able, are you fit enough to command such people, because when you give a command, आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੋਟੋ ਨੇ, ਨਾਟ ਮੀ ਫਸਟ, ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਮੀ ਫਸਟ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਫਸਟ, ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਗੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਮੀ ਲਾਸਟ, ਮੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀ ਫਸਟ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀ ਫਸਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਆਸਕ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਔਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ,
इस कोविड के दौरान असी वी हैव इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्गर फोर्स। क्या लंगर, क्या ना खाली रोटी का लंगर नहीं, हर तरह के लंगर, ऑक्सीजन सिलेंडर का लंगर गुरु महाराज बख्शिश है। साडी कौम नूं इसका एक बख्शिश है, इन्ना जो जज्बा है सानू करन दी की लोड़ है। जिहड़ा अज तुसीं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जो बनाया इट्स वेरी गुड मूव। बच्चों को इस तरह की डायरैक्शन जी देनी चाहिए है। अगर एक छोटा जिहा लैक्चर अगर तुहाडी जिंदगी में कोई चीज़ बदल सकता, लुक इनवर्ड्स, बाहर नहीं है कुछ, लुक इनवर्ड्स। जिले तुसीं अपने इकट्ठे च बैठते हो, कोई और मौका होंदा तो आई वुड हैव प्रोबब्ली, मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं सी, आई वुड हैव ऑर्गेनाइज अ स्मॉल वर्कशॉप फॉर यू टू सी हाउ गुड यू पीपल आर टू टॉक टू एन इंडिविजुअल दैट वेयर डू यू स्टैंड। इट्स वेरी ईजी, वेरी क्विकली यू कैन मेक आउट तुसीं किस लेवल ते खड़े हो। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो some any other time अगर जैसे दोबारा इस टाइम आया तो I will look forward to have a small workshop with you people whereby I can give you your own status as to where you stand। टाइम थोड़ा सी मैंने 20 मिनट दिते गए सन। आई थिंक मैं नेक्स्ट शब्द नाल बस करांगा। अगर किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना या क्वेश्चन पूछना प्लीज आस्क। दिस इज माय नंबर। से बच्चों को कहे कोई पूछना होए प्लीज़ आ। थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। क्यों बच्चों समझ आई कुछ? बोल के दसो। जिन्होंने अगर नहीं समझ आई और दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं, सर ने अपना नंबर दिता है। जो भी इंटरस्टेड हैं मर्चेंट नेवी या आर्मी भी जाना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी तुहानू है सर के नंबर पर तुसीं कॉल कर सकते हो। अच्छा हुण दसो, पढ़ाई के नाल नाल एक चीज़ होर होंदी है, हॉबीज़ होंदियां। हॉबी का की मतलब होंदा है? जोर दे बोलो कि तुहाडे की शौक ने, तुसीं की करना चाहते हो। किसी का शौक होंदा है लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग का कितने को शौक है? रेज योर हैंड्स जिन्होंने गार्डनिंग का शौक है। पौधे लगाने का किसी को शौक नहीं है? बस 2-4 बच्चे नूं। इसका मतलब तुहानूं नेचर नाल प्यार नहीं है, यू डोंट लव द नेचर। हाँ बोल के दसो। देखो सानू कुदरत नाल प्यार करना चाहिए है। क्यों? गुरु साहब ने बाणी की क्या है? बलिहारी कुदरत वसिया। परमात्मा किहदे च वसदा है? कुदरत विच। ते कुदरत की है? ये जो तुसीं आस पास जो देखते हो, ये वनस्पति, ये जीव जंतु, ये उसकी कुदरत है, इस मालिक ने बनाया है। सानू उस नाल प्यार करना चाहिए। जिथे सानू इंसान नाल प्यार करना चाहिए, सानू उसकी जिन्हें भी बनाई हुई सारी सृष्टि है उस नाल प्यार करना चाहिए। सानू पेड़ पौधे नाल भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे असीं ऑक्सीजन कित्थों लवांगे? सानू ऑक्सीजन कौन देंदा है? हवा कौन देंदा है? ये पेड़ पौधे। ये बारिश उदों ही होंदी है जदों ये पेड़ पौधे होंगे। अज क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो गई है? क्यों हो गई है? क्योंकि असी पेड़ कटते जा रहे हैं, वृक्ष कटते जा रहे हैं। सो अज अस तुहाडे वास्ते एक प्लांटेशन ड्राइव लैके आया। सारे बच्चों ने एक पौधा देंगे, फ्रूट प्लांट है वो। सारे ने अपने अपने घर जाके इस शौक को भी पैदा करना अपने अंदर। वो पौधा लगाना है, उस पौधे को रोज़ पानी देना है, फिर एक दिन वो पौधा तुहानूं छां भी देगा, फ्रूट भी देगा। ठीक है? एनवायरनमेंट ते साडे ZDO साहब तुहानूं तकरीबन 40-50 मिनट ਲਈ एक लैक्चर देंगे, तुहाडे नाल गलबात करेंगे। लैक्चर नहीं, तुहाडे नाल गलबात करेंगे किवें एनवायरनमेंट साडे वास्ते बहुत जरूरी है। सो मैं बेनती करांगा सत्कारयोग सरदार राजिंदर सिंह जी ZDO साहब, कृपा करके स्टेज पर आ जान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।